एलजेपी और सुप्रीमो चिराग पासवान ने झारखंड की भूमि से हुंकार भर दी है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। चिराग पासवान झारखंड में जमकर गरजे हैं। चिराग पासवान ने चुनावी शंखनाद कर दिया है। अपनी पार्टी की तरफ से आयोजित चुनावी रैली में चिराग पासवान वहां की झारखंड सरकार पर, हेमंत सरकार पर जमकर गरजे और बरसे। तो चिराग पासवान ने चुनावी शंखनाद कर दिया है। चिराग पासवान ने लातेहार की धरती से हुंकार भरी और हेमंत सरकार पर खूब गरजे। आपको बताएं कि चिराग पासवान ने जो लोगों के सामने कहा, आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहा। तो चिराग पासवान ने झारखंड के लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही है, ये कहा, और कहा कि यहाँ के लोगों को के लिए बिजली पानी जैसे ज़रूरतें भी बड़ी समस्या बनी हुई हैं। तो क्या कुछ कहा चिराग पासवान ने, सबसे पहले वो बयान सुनवाते हैं, सुन लीजिए आप। हम लोगों के बगल के राज्य उत्तर प्रदेश जैसे राज्य जो आज विकास के मापदंड पर आगे बढ़ने का काम कर, तो वही झारखंड जैसे राज्य हैं जहां पर आज भी बुनियादी जरूरतें हम लोगों के लिए बड़ी समस्या का कारण बने। आज भी सड़क, बिजली, पानी हम लोग के लिए बड़ी समस्या बना। आज भी झारखंड की महिलाओं को ना वो उचित सम्मान मिलता है, ना वो प्रतिनिधित्व मिलता है। आज भी हम लोगों के युवाओं को पलायन कर कर दूसरे राज्य में जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए। आज भी हमारे बिहार के बुजुर्गों को स्वास्थ्य सेवा के लाभ के लिए दिल्ली में एम्स के सामने दिनों दिन, महीनों महीनों तक खड़े रहना पड़ता है मात्र अपना इलाज कराने के लिए। साथियों, इन परिस्थितियों पर हमें मंथन करने की जरूरत है, हमें अध्ययन करने की जरूरत है और यह आकलन करने की जरूरत है कि जिन लोगों को चुनकर हम लोगों ने झारखंड की विधानसभा में भेजने का काम किया, उन लोगों ने पिछले 5 साल में हम लोगों के लिए क्या किया। आज जहां पर हम लोग मौजूद हैं, यहां से जो स्थानीय प्रतिनिधित्व करते हैं वो न सिर्फ झारखंड सरकार का हिस्सा है बल्कि सरकार में मंत्री भी। उनके मंत्री रहते हुए हमारे क्षेत्र को क्या मिला, ये सवाल करने की जरूरत है। जिस विभाग के वो मंत्री हैं, पूछिए उनसे कि उनके रहते हुए क्यों शिक्षा के बदहाल हालात हमारे क्षेत्र में, क्यों आज भी हमारे बच्चों को शिक्षा अच्छे स्तर पर नहीं मिलती। और तो और अगर उच्च शिक्षा की बात हो तो हम लोग को पलायन कर कर दूसरे राज्य जाना पड़ता। दूसरे राज्य जाते हैं हमारे बच्चे जहां पर शिक्षा के लिए हम लोगों को अपमानित किया जाता, ये कहकर कि भैया तुम झारखंडी हो। हम लोगों को वहां पर अपमानित करने का काम किया जाता। कब तक झारखंड में इस तरीके की परिस्थिति बनती रहेगी, ये सवाल हमें अपने आप से पूछने की जरूरत है। हमारे पूर्वजों ने दशकों बिता दी इस उम्मीद में कि आने वाले दिनों में हमारे राज्य के हालात बेहतर हों, पर आज भी व्यवस्था वहीं की वहीं। तो सुन लिया आपने कि चिराग पासवान ने कहा कि झारखंड के लोगों के लिए अभी बिजली पानी जैसी बुनियादी समस्याएं भी बड़ी समस्या बनी हुई है और आज तक झारखंड की महिलाओं को उचित सम्मान नहीं मिल पाया। युवा शिक्षा और रोजगार के लिए पलायन को यहाँ से मजबूर हैं। तो चिराग पासवान ने कहते हुए आगे कहा कि आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ये विधानसभा चुनाव निर्धारित करेगा कि आप लोगों के 5 साल का भविष्य क्या होगा। तो चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए आप। आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव भी होने वाले और ये विधानसभा के चुनाव निर्धारित करेंगे आप लोगों के 5 साल का भविष्य। हम लोगों ने पिछले 5 साल भी झारखंड में देखे, ये ऐसे महत्वपूर्ण 5 साल थे
जिसमें संभवतः झारखंड विकास की राह पर तीव्र गति से आगे बढ़ सकता था, पर इन पिछले 5 सालों में झारखंड में विकास होना तो दूर, हम लोगों ने कई ऐसी विपरीत परिस्थितियां देखी जिसकी वजह से झारखंड को और झारखंड में रह रहे हमारे तमाम साथियों को न सिर्फ विकास से दूर रखा गया, बल्कि यहाँ पर जिस तरीके से घटना चक्र घटा उसकी वजह से हम लोगों को शर्मिंदा होना पड़ा। भारत का एक ऐसा राज्य जिसके मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल जाना पड़ा, एक ऐसा राज्य जिसने मान सम्मान को बढ़ाने की बजाय यहाँ के मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार में लिप्त होने की वजह से देश भर के सामने, दुनिया के सामने हम लोगों को शर्मिंदा होना पड़ा। साथियों, पुनः आने वाले दिनों में झारखंड में विधानसभा के चुनाव होंगे। इन विधानसभा के चुनाव में पुनः ये जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर आएगी कि आने वाले 5 साल के अपने भविष्य को हम लोग कैसे तय करते। तो चिराग पासवान ने बात की झारखंड के भविष्य की और कहा कि झारखंड विकास की राह पर तेज गति से आगे बढ़ सकता था, लेकिन इन 5 सालों में विकास तो दूर, हम लोगों ने कई ऐसी विपरीत परिस्थितियां देखी जिससे झारखंड के लोगों को शर्मिंदा होना पड़ा। तो चिराग पासवान ने फिर उसके बाद अपने पिता को भी याद किया। चिराग पासवान ने रामविलास पासवान को याद किया और क्या कुछ कहा, ये भी सुन लीजिए आप। आज हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी इस दुनिया में नहीं, पर आज उनका अंश होने के नाते उन्हीं का खून मेरी रगों में है। आज आप लोगों से ये वादा करके जाता हूं कि हर वो सपना जो मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने देखा था, वो सपना एक विकसित झारखंड को बनाने का, उनके उस सपने को चिराग पासवान पूरा करेगा, ये वादा आप लोगों से करके जाता। साथियों, मेरा जब जन्म हुआ था उस वक्त बिहार और झारखंड एक ही राज्य थे। ऐसे में आज मैं अपनी जन्मभूमि पर ही खड़ा और अपनी जन्मभूमि पर खड़ा होने के नाते अपने लोगों से ये वादा करके जाता हूं और खास तौर पर अपने तमाम नौजवान युवा साथियों से यह आग्रह करना चाहता हूं, पहचानिए अपनी ताकत को। एक बड़ी आबादी युवाओं की है। झारखंड जैसे राज्यों में जहां पे 65% से ज्यादा की आबादी युवाओं की है, पहचानिए अपनी ताकत। अगर ये 65% युवा एक हो जाए, एकत्रित हो जाए, एकजुट हो जाए, तो दुनिया की कोई ताकत हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। जरूरत है हमें एकजुट होने की। पर कई ऐसे राजनीतिक दल हैं, कई ऐसे नेता हैं जो हमें जात पात धर्म मजहब में बांटने का काम करते हैं, जो युवाओं की जमात को नहीं, युवाओं की जाति की बात करते हैं, और सिर्फ जात पात में बांटने की वजह से हम एकजुट नहीं हो पाते, अपने अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ पाते। आज मैं अपने युवा साथियों से यह आह्वान करूंगा, जात पात धर्म मजहब से उठकर हमें सोचने की जरूरत है। हकीकत है कि अगर हिंदुस्तान में कोई एक फर्क है, कोई एक भेद है, तो बस इतना कि एक अमीर जो अमीर होता जा रहा है, दूसरा गरीब जो गरीब होता जा रहा है। और इस गरीब जाति में हर जात पात धर्म मजहब के लोग, अगर सही मायनों में अगर हम लोग एक विकसित झारखंड की बात करना चाहते हैं, एक विकसित झारखंड का निर्माण करना चाहते हैं, तो उस गरीब जाति में आने वाले हर व्यक्ति की हमें बात करनी होगी, भले वो किसी भी जाति से आता, भले वो किसी भी धर्म से आता। जरूरत है हर उस व्यक्ति को हमें साथ लेकर आगे। तो सुना आपने कि चिराग पासवान ने अपने पिता रामविलास पासवान को याद किया और कहा कि वो इस दुनिया में नहीं है,
उन्होंने विकसित झारखंड का सपना देखा था। उनका अंश होने के नाते आप लोगों से ये वादा करता हूँ कि हर वो सपना जो हमारे नेता, हमारे पिता आदरणीय रामविलास पासवान ने देखा था, वो हम पूरा करेंगे। जब मेरा जन्म हुआ था उस वक्त बिहार और झारखंड एक ही था। ऐसे में आज मैं अपने जन्मभूमि पर खड़ा हूँ और यहाँ के लोगों की जनता से वादा करता हूँ। तो चिराग पासवान ने चुनावी शंखनाद कर दिया है झारखंड के अंदर। चिराग पासवान ने आज 2 रैलियों को संबोधित किया और यूँ कहें कि चिराग पासवान अब पूरी ठसक के साथ चुनाव मैदान में उतर गए हैं। झारखंड के विधानसभा चुनाव के पहले चिराग पासवान ने अपनी ताकत का एहसास झारखंड के अंदर करा दिया है और झारखंड के लोगों से वादा कर दिया है कि उनके पिता यानी रामविलास पासवान ने जो सपना देखा था वो जरूर पूरा करेंगे। यानी चिराग पासवान ने कहीं ना कहीं अपने सहयोगियों को भी मैसेज दे दिया कि झारखंड में वो चुनाव लड़ेंगे और उन्हें भी अपनी हिस्सेदारी झारखंड के अंदर चाहिए। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।